संदीप ठाकुर जी, जिस तरह से कल आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा है उस इंटरव्यू को, और खुद वहां पे जो दो डॉक्टर्स बैठे थे उन्होंने भी इसका आरोप लगाया कि ये शो स्पॉन्सर्ड है। आप पत्रकारिता जगत से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जब ऐसी कोई डिबेट्स होती हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का इंटरव्यू किया जाता है, जब कंट्रोवर्सी हालांकि खड़ी हो गई हो, तो ऐसे समय में क्या उस व्यक्ति के प्रोडक्ट को बार बार डिस्प्ले पे दिखाना जायज है? और अगर डिस्प्ले किया जा रहा है तो क्या, क्यों किया जाता है? कोई भी, चाहे टीवी चैनल हो या पत्र, अखबार हो, मैगजीन हो, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को जगह कब देती है? INB यानी अनम्यूट करिए। हाँ जी जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो गाइडलाइंस है न्यूज चैनल को लेकर, ये कल जो आज तक चैनल पे हुआ वो सरासर उस गाइडलाइंस का उल्लंघन है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू आप उसके प्रोडक्ट के साथ दिखा सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज स्पॉन्सर्ड। लेकिन ऐसा कल के प्रोग्राम में कुछ भी नहीं था। और रविंद्र जी, जहां तक मेरी सूचना है कि ये प्रोग्राम आज तक ने अपने मर्जी से नहीं किया था, बल्कि बाकायदा राम किशन यादव जी ने, यानी जिन हाँ, मुझे लगता है संदीप जी का नेटवर्क टूट गया है और दोबारा से जुड़ जाएंगे। वीरेंद्र गोयल जी, आप इसके ओपनिंग रिमार्क्स क्या है इसके ऊपर? आप इस इंटरव्यू के, कल के इंटरव्यू को किस तरह से देखते हैं? रविंद्र जी, मैंने कल का इंटरव्यू बहुत बारीकी से देखा, क्योंकि वो इंटरव्यू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मन के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा था, तो जिज्ञासा और बढ़ी। और चूंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक है और किस तरीके से एलोपैथी को चैलेंज किया गया, शर्मसार करने की कोशिश करी गई, बड़े बेहूदगी और शर्मनाक बयान दिए गए, तो उसमें जिज्ञासा होना बहुत स्वाभाविक था। उसमें रविंद्र जी, अभी जो हमारे मित्र संदीप ठाकुर जी शायद अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, कह रहे थे कि ये गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन है। मैं उस गाइडलाइन से भी बियॉन्ड जाता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं, बिकॉज आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए प्रोफेशनल, तो हर ट्रेड के, हर प्रोफेशन के एक सर्टेन एथिक्स होते हैं, और वो एथिक्स डिमांड करते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए थी। और हैरानी की बात तो ये थी, कल मुझे उस इंटरव्यू में एक बड़े अजीब किस्म की बेशर्मी देखने को मिली, और वो बेशर्मी ये थी कि जो डॉक्टर लेले और डॉक्टर राजन शर्मा जी बैठे थे, उन्होंने तो यहां तक कहा कि मेरा तो आपत्ति है कि ये प्रोग्राम, आज की जो बहस हो रही है टीवी पर, ये कोरोनिल से स्पॉन्सर्ड है, तो क्यों स्पॉन्सर्ड है? और उसके बाद डॉक्टर लेले ने वहां पर आपत्ति जताई कि जब बाबा रामदेव का कैप्शन चल रहा था तो उसमें नीचे उनकी तथाकथित दवाई की एडवर्टीजमेंट चल रही थी, और बीच में, जैसा आपने कहा, स्वाइप चल रहे थे। तो ये एक खास तौर से उस परिवेश में अगर इसको देखने की जरूरत है रविंद्र जी, कि जब देश के अंदर इस तरह का एक माहौल बना दिया गया जिसमें परिस्थितियों को बिगाड़ दिया गया और एलोपैथी के डॉक्टर को ओपन चैलेंज किया गया और उनको न जाने क्या क्या बोला गया, तो उस परिवेश में ये बिल्कुल ही गलत था, सरासर गलत था, और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, और जितनी निंदा करी जाए शब्दों में निंदा करनी चाहिए। संदीप ठाकुर जी से मैं दोबारा, संदीप ठाकुर, आपका बीच में सिग्नल टूट गया था, तो मैं चाहता हूं कि आप दोबारा अपनी बात शुरू करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि गाइडलाइंस का तो सरासर उल्लंघन था ही, और ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि आप जिस व्यक्ति का इंटरव्यू करें आप उसके प्रोडक्ट को भी प्रॉम्प्टली डिस्प्ले करें। एक तो मुझे तो रविंद्र जी ये लगता है कि, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, मेरी सूचना ये है कि ये बाकायदा आज तक चैनल ने ये प्रोग्राम किया नहीं था, बल्कि उनके द्वारा करवाया गया था, और वो करवाने वाले बाबा रामदेव ही थे, क्योंकि उनको अपनी बात प्रमुखता से रखनी थी देश के सामने, और इसमें वो सक्सेस हो गए। अब देखिए, एक कहावत है कि अगर आपको, पहले भी हमने अपने डिस्कशन में डॉक्टर अंशुमन ने कहा था कि हम जो बाबा रामदेव पे डिस्कस कर रहे हैं, इतनी बड़ी इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। तो वही बात कल हो गई। IMA जो था
वो मुझे लगता है बाबा रामदेव के ट्रैप में फंस गया, उनके चैलेंज को स्वीकार करके, और वो खुलेआम जो है चैनल पे आके उन्होंने आपस में वाद विवाद किया। एक कहावत है कि जब अगर आप सुअर से लड़ना चाहें तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो कल वो जो आईएमए जो है वो कीचड़ में उतरना पड़ा उसको, और तू मैं हुई, उसका निकला कुछ भी नहीं। आज भी एम्स के सारे डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और उसको लेके प्रदर्शन किया। लेकिन बाबा रामदेव कोई छोटी मोटी हस्ती है नहीं। एक तो वो बहुत मतलब फाइनेंसर है, फाइनेंसर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के ही नहीं बल्कि चैनलों के भी फाइनेंसर है। और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा मुद्दा है, आईएमए जैसी संस्था जो है वो एक ऐसे कथित बाबा के खिलाफ खड़ी है, और वो भी उस दवाई के खिलाफ जो कोरोनिल दवाई करके बाबा जी जो कह रहे हैं कि कोरोना की दवा है, जिसको ना तो कोई मान्यता मिली है, ना ही कहीं से कुछ उन्होंने कोई कहाँ ट्रायल किया, किस पे ट्रायल किया, वो दवा कैसे कोरोना को ठीक करेगी, कहीं कुछ प्रमाणित नहीं है। बावजूद इसके आप देखिए आईएमए के डॉक्टरों को जो है वो बाबा रामदेव से तू मैं करना पड़ा, और बाबा रामदेव ने अपनी बात न रखने में कामयाब हुए बल्कि अपने प्रोडक्ट को का भी भरपूर जो है वो एडवर्टाइजिंग उन्होंने की। अब ये है कि इतना एनालिटिकल पावर इस देश में नहीं है लोगों के पास कि वो इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य था या क्या कथा कहानी थी उसको समझे, और इसको बताने वाला भी कोई नहीं है। देखिए सारे चैनलों ने आंख मूंद लिया है। रजत शर्मा जो चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भाई रजत शर्मा के चैनल पे कहीं कुछ नहीं है, क्या आपके एबीवीपी पे कहीं कुछ नहीं है, जो है थोड़ा बहुत उन्होंने दिखा के अपना पल्ला झाड़ा। उसी तरह जी न्यूज पे कहीं कुछ नहीं है। तो जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल हैं उनका मुंह बाबा रामदेव ने विज्ञापन से इस कदर बंद कर रखा है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इसको दिखाएं। और कल का जो प्रोग्राम आज तक पे था, वो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो आज तक का प्रोग्राम नहीं था, वो बाबा रामदेव का प्रोग्राम था, और बाबा रामदेव अपने उद्देश्य में जो है सफल रहे।